हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 105 को देखेंगे। BLIS 105 में हम फर्स्ट चैप्टर कवर करें। फर्स्ट चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमारा क्या चल रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ एडेड एंट्रीज के बारे में जानना था, जिसमें सी रेफरेंस, सी ऑल्सो रेफरेंस, नेम, टाइटल से ये सब चीज़ें हमें जानना था। कहीं ना कहीं आपके जितने भी कहीं ना कहीं आपके ACR2 के अंतर्गत और जो उपयोगकर्ता और उसके जो शीर्षक है और उसकी जो चीज़ें हैं, एडेड एंट्रीज हैं, वो सारी हम देखते आ रहे हैं। आपको तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जितने भी स्टूडेंट्स आप सब बी लीव के हो या फिर कोई एम लीव का भी तैयारी कर रहा है और कहीं ना कहीं UGC वाले बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपना एक चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, हर चीज़ के नोट्स बनाएं। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और ये ध्यान रखें, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो सीधे आपको क्या कर लेना है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, थोड़ा आराम आराम से समझोगे, जल्दीबाजी कोई नहीं है, हमारे पास सफिशेंट टाइम है। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक था, यानी कि आज हमें फिर क्या जानना है, स्ट्रक्चर ऑफ एडेड एंट्रीज। अब ये किसके अनुसार चल रहा है, AACR2R के अनुसार चल रहा है। अब इसके अनुसार यानी कि हमें क्या करना है, नियम संख्या जो है, याद रख लो, नियम संख्या 6 पॉइंट के अनुसार निर्देश जो दिए गए उसमें हमें लेके चलना है। तो सबसे पहला आपका निर्देश क्या है, पहले निर्देश लिख लो। ये क्या है, सी रेफरेंस। ये इंग्लिश में इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं, क्योंकि भैया आपको सारों को इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, कैटलॉग कार्ड में हिंदी में नहीं लिख सकते। सी, ठीक है, तो सी रेफरेंस। दूसरे नंबर पे आपकी आएगी सी ऑल्सो रेफरेंस। और ये सारे के सारे जो पॉइंट आपको लिखवाए जा रहे हैं, ये आपके कार्ड में लिखे जाएंगे। तीसरा है नेम टाइटल रेफरेंस, TITLE रेफरेंस। फिर आपका है एक्सप्लेनेटरी यानी व्याख्यात्मक निर्देश रेफरेंस। फिर आपका आ जाएगा C ऑल्सो रेफरेंस, मतलब पहला और दूसरा, C एंड C ऑल्सो रेफरेंस। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यह निर्देश क्या है, यानी कि जो निर्देश आपके रचनात्मक हैं या देखने के लिए है, इसे भी देखिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो निर्देश आपको बताए जा रहे हैं, ये आपको कार्ड में देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले लेके चलते हैं हम सी रेफरेंस में। अब सी रेफरेंस लिखा किस तरह जाएगा या फिर आपको देखने के लिए किस तरह मिलेगा। सबसे पहला आता है सी रेफरेंस। अब कार्ड में कैसे लिखा जाएगा, जैसे आपका ये कार्ड बनाया गया है, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, जैसे कि आपका तो यहाँ लिखा जाएगा सी, ये आपका दे दिया, तो हम लिखेंगे सी खाली। अब दूसरे में आ जाएगा, जैसे कि आपका दूसरा कार्ड है सी ऑल्सो। तो जितना भी है, एक चीज़ ध्यान रखना, अंडरलाइन जरूर होगी ये। सी ऑल्सो रेफरेंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है,
ये क्या है, सी ऑल्सो कंप्यूटर साइंस, इसमें आया सी ऑल्सो में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सी ऑल्सो। अब आपका बचता है नेम टाइटल रेफरेंस। नेम टाइटल में हमें क्या करना है, जो नेम एंड टाइटल, ठीक है, नेम टाइटल का लिखते हैं, नेम TITLE रेफरेंस। इसमें क्या हो जाती है, जो यानी कि आपका जो व्यक्तिगत और कहीं ना कहीं जो शीर्षक है उसके बारे में बताया गया। इसमें क्या होता है, इसे भी देखिए, वो वाली कहानी और चलती है, यानी कि सी वाली कहानी चलती है इसमें। ठीक है, जैसे आपका क्या है, ये कार्ड आपका आ गया सॉरी। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको मैंने क्या बताया था, सरनेम कैसे लिखा जाएगा। तो सरनेम पहला है, जैसे गुप्ता RC, सी गुप्ता। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा सी में, यानी कि इसका जो संस्करण है वो किसके, रमा गुप्ता के नाम पे है। ठीक है, तो लिखा गया जाएगा गुप्ता रमा। ठीक है, अब आपका आ जाएगा यानी कि व्याख्यात्मक, जिससे कहीं ना कहीं आपका समझना है, ध्यान से समझना है इसे। थोड़ा सा यही गलत करते हैं बच्चे, और कोई गलत नहीं करते ज़्यादातर। एक्सपेक्ट्री रेफरेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, व्याख्यात्मक निर्देश। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये लिखा जाएगा आपका 26 पॉइंट, नियम भी याद कर लो, 26.2 D1। ठीक है, ये नियम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रॉय सीता, इसमें आ जाएगा, जैसे इसमें आपके बुक में दिया गया है, इसका व्याख्या दी गई है, फॉर वर्क्स ऑफ दिस ऑथर रिटन इन कोलैबोरेशन विद गीता रॉय। ठीक है, C2 सिस्टर्स। ठीक है, पॉइंट लगा दिया हमने। ठीक है, ये आपका आ गया। या फिर आपका क्या, यानी कि कार्ड आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस तरह से लेके चलना है कि आपकी सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएं। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं कार्ड हैं जो आपकी एडिड और एडिशनल एंट्री जो आपको थी, वो आपको सी रेफरेंस के नाम से या फिर थर्ड एंट्री के रूप में आपको जानी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गई, सारी एंट्रीज आपको समझ में आ गई। अब बचता है एक टॉपिक आपका सब्जेक्ट हेडिंग के नाम से। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो मात्र 100 रुपये में हमसे प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। आपको लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छा, अब आती है यानी कि सब्जेक्ट हेडिंग के ऊपर आती है एंट्रीज। क्या आती है, सब्जेक्ट हेडिंग के ऊपर एंट्रीज आती है। भाई, उपयोगकर्ता द्वारा पुस्तकालय के जो पाठ्य सामग्री की जो खोजने के लिए विषय की यानी सब्जेक्ट अप्रोच जो होती है उसका प्रयोग करा जाता है। अब सब्जेक्ट अप्रोच जो है, विषय शीर्षक के यानी तात्पर्य कहीं ना कहीं आपका मतलब जैसे कि सब्जेक्ट है। ठीक है, अब उपयोगकर्ता क्या करेगा, विषय अधिगम के अनुसार ही कहीं ना कहीं कैटलॉग को लेके चलेगा या शीर्षक को लेके चलेगा। तो इस चीज़ के अनुसार लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यानी लिस्ट ऑफ, जो कहीं ना कहीं जिसे हम क्या कहते हैं, LCHS, क्या कहते हैं, LCHS क्या कहते हैं। और LCHS की फुल फॉर्म क्या है, लाइब्रेरी ऑफ
कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी फुल फॉर्म आपको भी यानी कि दूसरा है SLSH सीरियल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए दोनों चीज़ें मिलेंगी। अब सबसे पहली बात आती है SLSS यानी कि SLSH। अब ये क्या है, यानी कि ये विषय शीर्षक को कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, हम मानते हैं मिनिरल सीरीज के संकलन करा जाता है, और ये कहीं ना कहीं इसका वर्तमान में 18वां यानी 18 संस्करण चल रहा है, जिसको प्रकाशित हुआ था 2004 में। कब हुआ था? 2004 में 18वां संस्करण है। ठीक है, इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं जी आपके जोसेफ मिलर और कहीं ना कहीं आपके जॉन गोल्डसेल। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको कभी कभी ये पूछ लिया जाता है CUF का है यूज्ड फॉर, SA का क्या है सी ऑल्सो, और BT का क्या है बॉर्डर टर्म, NT का क्या है नैरो टर्म, RT का क्या है रिलेटेड टर्म। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो कि शीर्षक मोटे या काले आकार के अक्षरों से यानी कि ब्लैक बोल्ड फेस किसके, अच्छा ये भी लिख लो, आपका ये पूछा जाता है ब्लैक बोल्ड फेस टाइप लेटर। ध्यान रखना, बोल्ड फेस में दिया जाता है जिसका यानी कि जिसके विषय शीर्षक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो शीर्षक हल्के यानी कि लाइट फेस टाइप में होते हैं, लाइट फेस टाइप यानी कि क्या है लाइट फेस टाइप में दिए जाते हैं, इसका प्रयोग कहीं ना कहीं विषय के शीर्षक बनाने के लिए नहीं किया जाता। क्या करा जाए, नहीं किया जाता। तो ये आपको दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। सिंबल का भी A to Z चीज़ों का भी किस तरह से लेके चल रहे हैं। आपसे कोई पूछने लगे UF क्या है भाई, यानी कि यूज्ड फॉर, के लिए, हिंदी में क्या कहते हैं के लिए। सी ऑल्सो देखिए भी, देखो भी। ठीक है, बॉर्डर सीमित पद संबंधित, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत जाननी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कहीं ना कहीं पहला चैप्टर कवर होता है, और पहले चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें आपको बता दी है। अब आपका आ जाता है सेकंड चैप्टर, जिसमें आपको कैटलॉगिंग और बुक बाय सिंगल पर्सन ऑथर यानी कि एक व्यक्तिगत लेखक द्वारा रचित पुस्तकों का सूचीकरण। भैया एक पुस्तक वाला, देखो मैंने अपनी पुस्तक लिखी, मैं अब यानी कि मैं सिंगल पर्सन, ठीक है, मेरे साथ आपने लिखी तो हम हो गए 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4, भाई बहुत सारी किताब इस तरह की भी 4-4 पर्सनों ने लिखी है, तो उसका कैसे लिखा जाएगा, कैटलॉग कार्ड उसका कैसे बनाया जाएगा, पहले का कैसे बनाया जाएगा। तो सी ऑल्सो जो यूज़ होता है ना, वो सी ऑल्सो यहाँ पर यूज़ होता है। भाई एक कार्ड आपने मेन बना दिया, ठीक है, अब ये थोड़ी कि दोबारा उसी चीज़ को रटाओगे, फोटोस्टेट थोड़ी है कि ना फोटोस्टेट मार दोगे, नहीं, एक कार्ड आपने मेन बना दिया, ठीक है, जो एडिड एंट्री वो डाल दिया। अब फिर आपका क्या है, जैसे कि आपका सिंगल फर्स्ट पर्सन है तो चल जाएगा, सेकंड पर्सन है या फिर उसके कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स है तो आपका सी ऑल्सो, या फिर भाई पहला कार्ड देख लो जाके, तो इसलिए कहीं ना कहीं सी ऑल्सो लिखा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब आप कार्ड बनाओगे, ठीक है। तो पहले भाई एक दिन में तो कोई नहीं सीखता,
ठीक है। ये लाइब्रेरी की इतनी आसान चीज़ नहीं है कि एक दिन में आप सीख जाओगे, पर हाँ, जो चीज़ें हैं उसको मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या कह रहा है, आपने जैसे कहते हैं ना, आपकी बुकों में लिखा रहता है कि पृष्ठ संख्या नहीं, पाठ संख्या इतने के पृष्ठ संख्या इतने पे जाकर देख लो, ऐसे लिखा रहता है कि नहीं? तो ऐसे ही हमारी लाइब्रेरी में कि भाई आपका यानी सी ऑल्सो या सी, वहाँ पे जाके देखो, पहली मेन एंट्री में देखो, तो ये कहानी होती है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।